नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6 जून का द हिंदू पीआईबी नोट्स, जिसमें हम कवर करवाते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। और पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हमारा जो करंट अफेयर होता है वो देश के सभी एग्जाम के लिए रहता है, चाहे आपका कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो या कोई भी पीसीएस का हो, किसी भी राज्य का, या फिर वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए काम का रहता है। रिसेंट यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के प्रूफ भी आपको दिखाए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि देखो, आपको है ना गवर्नमेंट सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। यूपीएससी के चेयरमैन साहब ने तो अभी बोला है कि हम कहाँ से लेते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ें हम लोग पिछले 6 साल से करा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो पब्लिश करती है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और पेपर में डायरेक्ट आता भी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, आपने अगर पिछले 5 साल में जो भी एग्जाम दिया है, हमारा टेलीग्राम चैनल है द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है। वहाँ पे जाना, फ्री के पीडीएफ डाउनलोड करना, फ्री वाले जो होते हैं, और फिर आप गो थ्रू करके चेक कर लेना कि क्या हम आपके लिए काम के हैं या नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री साहब इनोग्रेट करते हैं नमो हॉस्पिटल्स दमन में, ठीक है। नमो का मतलब आपको पता होगा, ये जो वर्डिंग जो दी जाती है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इनके लिए दी जाती है, नरेंद्र मोदी जी के लिए। नेक्स्ट देखो, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये बनी है भारत की 100वीं रामसर साइट, तो ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि 99वीं जो रामसर साइट थी, जिसको शेखा झील या शेख झील के नाम से भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। और इसी के साथ ये भी कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इंडिया जो है वो एशिया में टॉप हो गया है। रामसर साइट्स की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, थर्ड है ग्लोबली। पहले नंबर पे आता है यूके और दूसरे नंबर पे आता है मैक्सिको, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये जो 100वीं रामसर साइट है, ये बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे है, और इसको सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखें। अब बात करें रामसर साइट के बारे में, तो देखो, रामसर शहर है, ये ईरान का शहर है। तो वहाँ एक इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है इन्वायरमेंट से संबंधित, जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और ये कब होती है? ये होती है 1971 में, तो ऐसे करके याद रखें। और ये जो कन्वेंशन है, ये काम करती है दूसरी जो 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईयूसीएन है, वेटलैंड इंटरनेशनल है, ठीक है। तो ये वेटलैंड इंटरनेशनल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद WWF इंटरनेशनल हो गया, ठीक है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी, तो ये जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भी है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा मिसस्पेल्ट हो गया, वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ऐसे करके चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान रखें। दूसरा देखो, 2 वेटलैंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, जिनका नाम है केलादेव नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में पड़ता है। और लोकटक लेक जो है, ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, WTO का ट्रेड एंड एनवायरनमेंट वीक के ऊपर बात करें, 2026, ये जिनेवा में होती है, भारत भी वहाँ पहुँचता है, हम भी वहाँ पे कुछ कार्बन क्रेडिट से संबंधित बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडिया जो है, इंडिया का 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू में आ गया है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सेंटर जो है, यहाँ से किस किस एरिया को इंक्लूड रहे, मतलब इसमें जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी उसमें इंक्लूड, जैसे कि कोलकाता का जो सेंटर है ना, उसमें कौन कौन से राज्य मतलब यहाँ से एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं इन चीज़ों का, तो जैसे सिक्किम हो गया, वो कोलकाता वाले में है, गुवाहाटी वाले में नहीं है। तो ऐसे करके चीज़ों को आप याद रखें, ठीक है गाइज। और गुवाहाटी वाला जो है ना, वो है नॉर्थ ईस्ट के लिए, नागपुर वाला बिल्कुल आपको यहाँ पे नज़र आएगा अलग, तो ये याद रखें, ठीक है गाइज। उसके बाद जैसे कोलकाता वाले में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब बात आती है कि जैसे बिहार का कौन से में, बिहार, तो बिहार भी इसी में शामिल है, ठीक है। और नई दिल्ली का जो सेंटर है, इसमें हरियाणा, राजस्थान, यूपी, तो ऐसे आपका जो भी राज्य है, आप अपने राज्य का बिल्कुल पता रखें, ठीक है। तो सातवां पूछा जा सकता है कि कहाँ पे आया है। इसके बाद में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क, ये बिल्कुल दिल्ली में होंगे, या भी रिसेंट अनाउंसमेंट होती है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के बारे में, जिसको मिलता है गोल्ड, ठीक है, रिकॉग्निशन एट नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 में। और इस गोल्ड के साथ इनको प्राइज़ मिलता है 10 लाख रुपए का, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है इनको, और ये इसमें 9 थीम्स के ऊपर ये बेस्ड रहता है, तो 9 थीम मैंने यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूड कर रखे हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों का आप एक बार ध्यान रख लें, ठीक है। इसके बाद में देखो गाइज, हम यहाँ बात करेंगे पेलिकन्स के बारे में। पेलिकन्स क्या होते हैं? लार्ज वाटर बर्ड होते हैं। आज द हिंदू में चर्चा में आया तो हमने इसीलिए बात करी। आशुतोष दीक्षित जो है वो नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई के बारे में। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई जो है, इसके चेयरपर्सन होते हैं आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं। ये 6 मेंबर की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेक्शन 45 ZB ऑफ आरबीआई अमेंडेड एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। इसका मेनली काम रहता है मेंटेन करना प्राइस स्टेबिलिटी को। और एमपीसी जो है वो रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स ए ईयर, ये भी याद रखें।
और रिसेंटली जो ये मीटिंग होती है वो अनचेंज रखते हैं रेपो रेट को 5.25% पे। रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की जाती है 6.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए। अब देखो ये जो कमेटी होती है इसके जो डिसीजन है वो बिल्कुल बाइंडिंग है आरबीआई के ऊपर, ठीक है। और एक्सटर्नल मेंबर्स नॉट एलिजिबल री अपॉइंटमेंट के लिए। इंटरनल मेंबर कौन होते हैं, देखो 3 मेंबर होते हैं जो बैंक सेक्टर से ही संबंध रखते हैं बिल्कुल, और 3 जो हैं वो एक्सटर्नल होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल के, ठीक है। तो ये करके याद रखो। नेक्स्ट जो आज की न्यूज़ है, नो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ऑन एफआईज गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से आई थिंक ये लागू भी है, ठीक है। तो याद रखें। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो एंड होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।